आदमी ने अपने सामने रखे सूक्ष्म रोबोट को देखा और अचानक उसके मन में अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने का तरीका आया। यह रोबोट साधारण नहीं है, बस हाईटेक सेंसर पहनना है और इसे अपने विचारों से नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता भी जबरदस्त है। अगर इसे आयरन मैन की तरह विशाल बना दिया जाए तो यह दुश्मनों का सफाया कर सकता है। हालांकि अवेई के पास टोनी स्टार्क जैसे संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास प्रतिभाशाली दिमाग और बदला लेने का दृढ़ संकल्प था। उसने बिना हिचकिचाहट अपने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खोल डाले और 49 दिनों की मेहनत के बाद मूसा नामक युद्ध देव रोबोट तैयार हो गया। अगले दिन वह दुश्मन सांग ब्याओ के छिपने की जगह पहुंच गया। सांग ब्याओ को लगा वह मरने आया है, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को मुसीबत खत्म करने भेजा। उसे पता नहीं था कि अवेई का असली मकसद उन्हें बिखेरना और फिर एक एक कर हराना था। दोनों गुंडे चींटियों की तरह पल भर में ढेर हो गए। ऐसी युद्ध क्षमता डरावनी थी। मूसा को देखते ही सांग ब्याओ के दिल में जबरदस्त डर समा गया। जब तक वह संभलता और भागने की सोचता, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसकी मौत उसके गुंडों जैसी आसान नहीं थी। अवेई ने तय किया था कि वह उसे जैसे को तैसा जवाब देगा। उसी रात सांग ब्याओ अपने आदमियों के साथ हथियार लेकर अवेई के घर घुस आया। उन्होंने न सिर्फ सारी चीजें लूट ली, बल्कि घर को भी आग लगा दी। अवेई जन्म से डरपोक था और उसे ऑटिज्म भी था। वह एक कोने में छुपकर कांपता रहा और अपनी आंखों के सामने अपने पिता को आग में जलते देखता रहा। एक पुरुष होकर अगर वह अपने पिता की रक्षा नहीं कर सका तो यह कितनी बड़ी त्रासदी है। उसे यह सबसे ज्यादा अखर रहा था कि पुलिस ने सांबियाओ और उसके साथियों को पकड़ा, लेकिन सबूत न होने पर छोड़ दिया। सांबियाओ उसकी कमजोरी और नाकामी का मजाक भी बना रहा था, लेकिन अब सांबियाओ के चेहरे पर हंसी नहीं बची है। अवेई ने मूसा को नियंत्रित कर कार में बंद किया, फिर स्टील के तेज पंजों से तेल टैंक काटा और उंगली पर लगे फ्लेम थ्रोवर को चालू किया। पेट्रोल जल उठा, भयंकर आग फैल गई। आखिरकार सांबियाओ भी उस आग में गायब हो गया। यह पूरा दृश्य एक युवक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन अवेई ने इस गवाह को खत्म करने के बजाय वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। पर जैसे ही वह वहाँ से गया, उस युवक ने वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। सिर्फ 1 घंटे में ही उस वीडियो के व्यूज 1 अरब पार कर गए। कुछ लोग रोबोट मूसा को न्याय का प्रतीक मानने लगे, तो कुछ ने उसे आतंकवादी करार दे दिया। देखते ही देखते पूरे समाज में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मूसा के पीछे छिपे चाओ जोंगजे को पकड़ने के लिए रोबोटिक्स क्षेत्र के प्रोफेसर लाओ बाई को बुलाया। शुक्र है कि मौके पर कोई खास सुराग नहीं छोड़ा गया था। इसी दिन अवेई के कंप्यूटर पर एक हैकर ने हमला किया। हैकर ने उसे ईमेल भेजा जिसमें लिखा था कि वह जानता है कि अवेई ही मूसा का मालिक है। उसने अपराधियों की सूची भी भेजी और उम्मीद जताई कि अवेई मूसा से इन कानून से ऊपर अपराधियों को सबक सिखाए। अगर न्यायप्रिय लोग चुप रहे तो बुरे लोग खुद को सही मानने लगते हैं। शाओ मेई के प्रोत्साहन से अवेई ने निश्चय किया कि वह बुराई का नाश कर अच्छाई का साथ देगा। उनका पहला निशाना उन लोगों पर था जो बच्चों की तस्करी करते हैं।